नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद दास गोस्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्रील गुरुदेव स्वामी की जय। जय श्रील प्रभुपाद स्वामी की जय। पिता तुम माता तुम दयिता तनयस्तुम प्रिया त्वमेव तुम मित्रं गुरुरपि गतिश्चासि जगता त्वदीयस्तद्भृत्यस्तव परिजनस्तद्गतिरहं प्रपन्नश्चैवं सतमपि तवैवांसि वर। हरि हे हरि हरि তুমি জগতের পিতা তুমি জগতের মাতা তুমি জগতের পিতা তুমি জগতের মাতা তুমি জগতের পিতা তুমি জগতের মাতা দয়িতা তনয়া হরি তুমি জগতের পিতা তুমি জগতের মাতা দয়িতা তনয়া হরি তুমি সুহৃদ মিত্র গুরু তুমি গতি কল্পতরু তদীয় সম্বন্ধ মাত্র। হরে 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 তুমি জগতের পিতা তুমি জগতের মাতা দয়িতা তনয়া হরি তুমি। হরি 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 तब भृत्य परिजन गति प्रार्थी अकिंचन तब भृत्य परिजन गति प्रार्थी अकिंचन प्रपन्न तुम्हारा से चरणे प्रपन्न तुम्हारा से चरणे। तब सत्य तब धन तुम्हार पालित जन तब सत्य तब धन तुम्हार पालित जन आमार ममता तब जने आमार ममता तब जने। हरे 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 हे भक्ति विनोद कया अहं ममतानया हे भक्ति विनोद कया अहं ममतानया श्री कृष्ण संबंध अभिमाने श्री कृष्ण संबंध अभिमाने सेवार संबंध धरे अहं ममता करे सेवार संबंध धरे अहं ममता करे तदितर प्राकृत विधाने तदितर प्राकृत विधाने। हरे 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 हरे
তুমি জগতের পিতা, তুমি জগতের মাতা, দৈত তনয়া রে তুমি, দৈত তনয়া রে তুমি। তুমি শ্রুন মিত্র গুরু, তুমি গতি কল্পতর, তোদেয় সম্বন্ধ মাত্র আমি, তোদেয় সম্বন্ধ মাত্র আমি। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, গোবিন্দ গোবিন্দ গোপাল হরি, গোবিন্দ গোবিন্দ গোপাল হরি। জয় জগন্নাথ জয় বলদেব, জয় সুভদ্রা জয় সুদর্শন, জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী, নয়ন পথগামী ভব তুমে, নয়ন পথগামী ভব তুমে। জয় নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ হরি বল নিতাই গৌরাঙ্গ। জয় জয় প্রভুপাদ 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 প্রভুপাদ, জয় জয় গুরুদেব 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 গুরুদেব। जय श्री भुवन मंगल से हरिनाम संकीर्तन की जय, कलि जग जग धर्म से हरिनाम संकीर्तन की जय, कलि जग जग धर्म प्रवर्तक श्रीमन महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, दयाल नित्यानंद प्रभु की जय। जय श्रील प्रभुपाद जय श्रील गुरुदेव स्वामी की जय, जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। આજે અમે મને શ્રવણ કરવા શ્રી લલિત માધવ નાટકમ प्रथम अंक। श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय नमः। सुररिपु सुदृशामो रोजकोको मुख कमलानि चखेदयन् खण्ड चिरमखेळ सूर्चकोरनन्दे दिशतो मुकुन्द जशसि मुदोव अष्टौ प्रोक्षै दिगं घना घना घनरसै पत्राङ्कुराणं श्रियः कुर्वन् मञ्जुळा ताभरस्य च सुधारानावळिमण्डनम् जह पीने हृदि भानुजा मतुलभा चन्द्राकृतिं च ज्वलां रन्धानाग्रमते मोदिरं कृष्ण नमस्कुर्मे।
नान्द्यन्ते सूत्रधार अळमति विस्तरेण समन्तादवलोक्य हन्त भो सन्तत वृन्दावटवे निकुञ्ज वेदे धिक्कार संध्यस्य स्फुरदु दण्ड पुण्डरीक मण्डली मंडित ब्रह्मकुंडितेरो पंथस्थले महाभौमिकस्य भगवतो गोपीश्वर तया प्रसिद्धस्य चंद्रार्धमौळे स्वप्नाभिर्भूतमादेशमासाद्य दीपावळि कौतुकारम्भे गोवर्धनाराधनाय राधाकुन्दरोधसी माधव मंदिरस्य पुरतः संगताने वैष्णव वृन्दाने स्वप्रबन्धेन ललित माधव नाम्ना नाटकेनाहमुपस्थातो पर्युश्चुकोऽस्मि तदभीष्टदैवमभ्यर्थयिष्ये निज प्रणयित्वा सुधामुदयामाप्नुवञ्जः कितो किरत्यळ मुरीकृतः द्विजकुलाधिराज स्थितिः स्वलुञ्चित तमस्ततिर्मम सचिसुताख्यः शशि वशीकृतः जगन्मनः किमपि शर्म विनश्यतु आकाशे किं ब्रवीषि भो हन्त कथमत्र महासाहसे कृतार्थ्यवसायोऽसीति भो सत्यमेदं विदा करवाणि तथापि परवानस्मि श्रूयतम् क्लेयं सभा गुणवती बत मुग्धरूपः क्वः जितो अस्मि गुरुणा गौरवेण अद्य ममाद्य शरणं गतानां दत्तोत्सवस्य करुणार्णवस्य पुरस्तादवलोक्य हन्त भो कृष्णपदारविन्द भृङ्गा प्रसादं विदधत भवद्विधा नामेव कृपावलम्बनेनात्र निरन्तङ्क मुद्यतो अस्मि जत शान्तश्रियः परम भागवतः समन्तादैर्वैगुण्य पुञ्जमपि सद्गुणतं नयन्ति दोषावळिमपमपदृतापतया मृदूनि ज्योतिंसि विष्णुपद भाञ्जी विभूषयन्ति इति मृद्यन्यञ्जलिमादाय भक्तं पारमहंस्य पद्धतिमिह व्यक्तिगतानमीज सिद्धानं भवेन बभूव सनकादीनं तृतीयः पुरा सांगं भक्तिरसं रहस्यमधुना भक्तेषु सञ्चारय नेकः स्व अवतार विश्वगुरवे पूर्णाय तस्मै नमः तदहं निरवध्य गीत विद्यायां विद्याधरीं माननीयं मे नट वृन्देश्वरी वृन्दा रंगे सन्निधापयायितुमिच्छामि प्रविश्य नटी बच्चरङ्गमङ्गलं संविहाणे सम्पदम् अनाहीणि इट्ठ मणिसखी श्लोकर अर्थ प्रथम अंकरे वर्णना कराଯାଇଛି श्रीकृष्ण चैतन्य देवंकर कृपा पात्र श्रीमद रूप गोस्वामी उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथरे जो समृद्धिमान संभोग वर्णन करिअछंती ताहा ही स्पष्ट रूपे देखाइबा निमित्त एही ललित माधव नाटक आरंभ होइअछि जहा देवशत्रु असुर कामिनी गणंकर स्तन चक्रवाक ओ मुख कमल सकलर दुख वर्धनकारी ओ सुहृद रूपचकर वर्गंकर आनंदप्रद से मुकुंदंकर अखंड जस शशि तुम्भमानंकर आनंद विधान करू जे अष्ट दिगवर्तिनी श्री राधा
चंद्रावली, ललिता, विशाखा, पद्मा, शैवा, शैव्या, श्यामला और भद्रा ये समस्त अंगना गणों निबिड़ श्रृंगार रस सेचन द्वारा परितृप्त एवं कस्तूरी द्वारा लिखित पत्रभंग सकलंकर सभारे अर्थात मनोज्ञातिशय संपत्ति समूहरे सुंदरी श्रेणी रे भूषण स्वरूप विधान पूर्वक स्वीय विशाल हृदय रे श्री राधा एवं चंद्र अपेक्षा मध्य उज्जवल कांति चंद्रावली को धारण करी मंद मंद पद संचार करी एही जगत रे भ्रमण करुअछंती से कृष्ण जलधर को नमस्कार करुअछि। नंदी पाठ परे सूत्रधार अधिक विस्तार प्रयोजन नहीं। चतुर्दिग को दृष्टिपात पूर्वक केड़े आश्चर्य जे निरंतर वृंदाटवे निकुंज बेदीर दीक्षारे रसज्ञ जे शोभमान प्रफुल्ल कमल मंडली मंडित ब्रह्म कुंडतीर समीपस्थ भूमिर अधीश्वर एवं जे गोपीश्वर बोली प्रसिद्ध से भगवान चंद्रार्ध मौली महेश्वरंकर स्वप्नाभिर्भूत आदेश प्राप्त दीपान्विता महोत्सव गोवर्धन आराधनार्थ राधाकुंड तटवर्ती माधव मंदिर सम्मुख जो समस्त वैष्णव संगत होती मुझे समस्त वैष्णव वृंद को स्वरचित ललित माधव नाटक द्वारा उपासना करने निमित्त समुत्सुक होइछि। अतएव आज अभीष्ट देव को प्रार्थना करुछि जे क्षिति तले उदित होई सुय उज्जवल नामने प्रणयिता सुधा निक्षेप करुअछन्ति जहांकर द्विजकुलाधिराज बोली प्रसिद्ध ख्याति होइछि जे तम मात्रक विनाश करुअछन्ति जे जगतर मनोहारी सेई सचिनंदन शशि मोर कोनसी कल्याण विधान करंतु। आकाशे कोन कहूअछ हाय हे तुमे काहे कि एही महा साहस रे कृत निश्चय हेलो सूत्रधार आहे यह सत्य जानी तथापि कोन करिबी मु पराधीन अर्थात महादेवंकर अज्ञानवर्ती श्रवण करंतु केउठी एही गुणवती सभा पुणे केउठी एही मूढ़ बुद्धि रूप मु गुरु गौरव द्वारा पराजित होइछि जे शरणागत को आनंद प्रदान करथंती से करुणा सागरकर करुणा व्यतीत मोर अन्य आश्रय नहीं। सम्मुख को अवलोकन करी ओहे कृष्ण पदारविंद मधुपगण आपण माने कृपा विधान करंतु भवादृश्य जनकर कृपा अवलंबन पूर्वक आज मु निरातंक होई एही कार्य उद्यत होई अछि जेहेतु शांत गुणशाली परम भागवत गण सर्वतो भावरे वैगुण्य पुंज को मध्य सद्गुणत्व प्राप्त होइतांती जेपरि परिताप शून्य प्रयुक्त आकाशस्थ कमल किरणशाली नक्षत्र सकल दोषावली अर्थात रजनी समूह को मध्य भूषित करे सही परि यह कही मस्तक रे अंजलि वर्धन पूर्वक जे पूर्वरु एही लोक रे परमहंस मानक धर्म उपदेश देबा पई सनकादि चतुष्टय मध्य रे तृतीय सनातन नाम रे अवतीर्ण होइथिले वर्तमान से एकाकी भक्त गणक अंग सहित भक्ति रहस्य संचारार्थ अवतीर्ण होई अछंती। अतएव सही पूर्ण स्वरूप श्री सनातन नामा ए विश्व गुरु को प्रणाम करुछे। वर्तमान मोर माननीय नट वृंदेश्वरी वृंदा जे उत्कृष्ट संगीत विद्या रे विद्याधरी परी सेई मुखारा को ए रंग भूमि को आनयन करिबक इच्छा करछन्ती। नटीर प्रवेश नटी बच्छ संप्रति रंग मंगल विधान करिबक मोर इच्छा नाही। सूत्रधार आज्ये किमित्ते वमच्युतो पश्य सस्पस्य च कान्ति सरदुश्च वस्फुरति वैष्णवानां सभा चिरस्य गरिरुदि गरत्यमला कीर्तिधारां हरे किमन्यदेह माधव मधुर मूर्तिरुद्भासिते तदेश पव मोदयस्तव विशुद्ध पुण्य श्रिय
देखंतु सूत्रधार आर्जे कहीं एपरी कौ अछंती देखंतु देखंतु ए शरत उत्सव एथिरे वैष्णव गणकर सभा विराजमान एवं एही गिरी सबुदिन पई श्री कृष्ण का अमल कीर्ति धारा उद्गार करूअछि अधिक कोन एठारे मधुर मूर्ति माधव मध्य प्रकाश पाउअछंती अतएव एहा आपणंकर विशुद्ध पुण्य संपदर परम उदय कहिबकु हेबो। नटी बच्छ महानुभाव जनवसन समृद्धा ऐसा में आदंक श्रृंखलाण क्रुखु लो रिया सहन सहारिणी सूत्रधार आर्जे नियमित मनई कांतिकानि भवन्ति महानुभावान व्यसनानि तथा हि विपिनम यदिवा दिगंतराणि त्रिदेव वा गमितम रसातलम वा सुपदांतिक मानयत्यवश्यम भगवान भक्तजनम न मुक्तु मिष्ठे नटी पुत्त सच्चम भणामि तहबि सिणहाणम विवेह कारिणी वैदिति मुक्तुखी सूत्रधार अर्जे कथय पुत्र निबद्ध स्नेहासि नटी पुत्त अति चारण उलणोदोण कोबि कलाणि हिनाम सूत्रधार कस्तम न जानियात जतः चर तांडव विधि पंडितो गुणशाली नवजौवनमुखः प्रथितो भुवि संगरांगन रिपु भंगो धुरधि कलानिधि अर्जे महानुभाव मानक विपत्ति केतेबेले मध्य नियमित रूपे ऐकांतिक नटी कहउचंती बच्च केहु महानुभावंक विपद पई मोर आतंक श्रृंखला या साधारण लोकाचर न्याय नुहे। सूत्र आर्जे महानुभाव मानक विपत्ति बेले बेले मध्य नियमित रूपे ऐकांतिक हुए नहीं। उक्त अर्थर प्रमाण भक्तजन यदि तममय प्राचीन कर्म वसतः विपिन गमिति अर्थात पशुत्व प्राप्त हुवन्ति अथवा रजमय कर्म हेतु दिगंतर गमित अर्थात नरत्व किंबा सप्तमय कर्म निबंधन त्रिदिव गमित अर्थात देवत्व अथवा अति निंदित प्राचीन कर्म हेतु रसातल गमित अर्थात नारकित्व प्राप्त हुवन्ति तथापि भगवान भक्तजन को स्वीय चरण समीप को आनयन करिथांति केतेबेले मध्य परित्याग करती नहीं। नटी कहउचंती बच्च सत्य कहउछ तथापि स्नेह समस्तंकर विवेक हारिणी प्रवृत्ति एही कारणर मुग्ध होई अछि। सूत्र कहउछन आर्जे कहंतु केउठी आपणक हृदय स्नेह रे निबद्ध हेला नटी पुत्र आभीर कुलनंदन कलानिधि नाम रे कोनसी एक व्यक्ति अछंती। सूत्रधर ताहाकु किए न जाने से तांडव समूहरे सुपंडित गुणशाली नव यौवनान्वित कीर्ति मंडल रे प्रसिद्ध समर क्षेत्र रे शत्रु विजयी एवं कलानिधि बोली विख्यात नटी विहीणो आणुल्लेना अवथिदाणथिणी बुड्डिये मत्रम संभविदा तरनामलो तत्तना कर्णा तवतस सदादं संकास्पिदा। सूत्रधार लोके धिक्कारतया विधिस्तथा साधुवाद लोभेन मिथुनं मिथुनो रूपं घटयति दुर्घटमपि प्रसवम्। नटी नम कुक्ख अहिला संतेन देशाहि हारिणि किराद बाएण क्षण विलोण छलाद कलाणि आहारे ओम सस पराभव ओजत भसेयदिति। सूत्रधारा अर्जे माम ज्योतिर्वेदं विधि तदद्य वर्तमान लग्नानुसारणं त्वं तत्त्वं ते वर्णयामीति विमृश्य सहस्रं हन्तमाते चित्ता भूतथाहि।
नटता किरातराजं निहत्य रंगस्थले कलानिधीना समय तेन विधेयं गुणवतीरावताराकर ग्रहणम्। नटी कहउछंती मु वृद्धा विधातार अनुकूल्य उपस्थित नपुत्रुकी नातुणी को प्राप्त होइछि। तार नाम तारा अर्थात राधा। किंतु सेई तारा अलौक्य सामान्य कन्या सेई कलानिधि अर्थात कृष्ण व्यतीत तार अनुरूप पात्र देखु नाही। एही कारणरु ताहांकु संप्रदान करिबाकु मानस करिअछि। सूत्र विधाता लोक मध्यरे धिक्कार भयरे ओ स्वीय प्रशंसा लाभार्थ परस्पर अनुरूप एई पात्र कन्यार सम्मिलन दुर्घट हेले मध्य से बलपूर्वक संगठन करुअछंती। नटी कहउछंती देशाधिपति किरात राजा अर्थात चुयाडर राजा कंस एही कन्या को अभिलाष करी नृत्य दर्शन छलरे कलानिधि को आह्वान पूर्वक एहांकर पराभव चेष्टा करुअछि। सूत्र कहउछंती आर्जे मते ज्योतिर्विद बोली जानिबे, अतएव आज वर्तमान लग्नानुसारे आपणक निकटरे यथार्थ विषय वर्णन करुछि। क्षणकाल चिंता करी सहर्षरे कोन आनंदर विषय आपण चिंता करिवे नहीं। उक्त अर्थर प्रमाण यथा कलानिधि नृत्य करी करी किरात राज कंस को बद्ध करी पूर्ण मनोरथ नामनी समय तारार श्री राधांकर पाणी ग्रहण करिवे। बेशगृहरे केडे आश्चर्य कंस भूपतिर भयरे स्पष्ट रूपे कहिबाकु असमर्थ होय नृत्य करी करी राजा को एही छलरे श्री राधा माधवंकर पाणी ग्रहण मने कराइले। एही धन्य व्यक्ति किए मु चिंताकुल थिले मते आश्वास प्रदान कले। सूत्रधार नेपथ्य अभिमुख दृष्टिपात करी देख देख जे सांदीपनी मुनिंकर जननी जे बिना रसिक देवर्षि नारदंक शिष्या जे लोक मध्यरे साध्वी बोली विख्यात जहांकर केश काश फूल परी धवल सेई धन्या पौर्णमासी गर्ग दुहिता नांदी मुखी सहित कथा कही कही संभ्रम सहकारे सम्मुख को आगमन करुअछंती। ताहेले आस अग्ररे करणीय वेश रचना करिबा निमित्त गमन करिबा या कही दुहिंकर प्रस्थान होइअछि। प्रतिपाद्य विषयर सूचना अनंतर यथा निर्दिष्ट स्थान रे पौर्णमासी प्रवेश। पौर्णमासी कहउछंती राधा माधवर एही मात्र उल्लेख करी बश्चे नांदीमुखी श्रवण कर श्रीकृष्णकर अपांग तरंग स्वरूप तपन तनया एवं श्री राधांकर हास्य चंद्रिका रूप सुरत रंगिणीर मिलन रे बेणी हेबारु तांकर पुररे अर्थात बन्यार अमृत पान करी आंभे माने अंतकरणर संतोष रूप तुषार हिम संप्लावन रे ताप राशि परिमुक्त हेबारु संप्रति सप्त जगत आक्रमण पूर्वक समस्तक ऊर्ध्व भाग रे अवस्थित करुअछि। गार्गी कहउछंती आर्जे आपण ही अभिमन्यु सहित श्री राधांकर विवाह संगठन करिअछंती। ताहेले काहे कि पुनर्बार श्रीकृष्ण सहित अभिलाष करुअछंती। पौर्णमासी पुत्री से केवल मायार विवर्त मात्र अर्थात जेपरि सादृश्य ज्ञान रे सुक्ति रे रजत भ्रम सेही परि माया ठारे श्री राधांकर आरम मात्र कृत होइअछि। ता न हेले ब्रह्मार वरामृत द्वारा समृद्ध विद्य नगेंद्र तपस्या कुसुम गुंफिता माधव हृदय स्निग्धकारी माधुरी मकरंद स्वरूपा वैजयंती सदृशी श्री राधांकु केउ प्रकार रे नीच लोकगण हस्तरे ग्रहण करि पारंती। गार्गी कहउछंती केउ भली से वरामृत। पौर्णमासी कहउछंती ब्रह्मा विद्यंकु एई वर देखिले विंध्य तुमर अभिलाषानुरूप दुईटी बालिका हेबो। सेमानंक प्रति एही परि हेबो जे सेमानंक पति एही परि हेबो जे से युद्धरे दुर्जटिकु पराजय बाली पूर्वक गुण द्वारा भुवन विस्मापित करिवे।
गार्गी कहउछंती पुत्र परित्याग करी विंध्यर कन्या प्राप्तिर अभिलाष हैला काहेकि। पूर्णमासी कहउछंती जामातृ संपद गर्वित गौरी पिता हिमालय प्रति स्पर्धा करे। गार्गी कहउछंती केडे आश्चर्य एही विद्या स्वीय गोत्रर उत्कर्ष सह्य करिबाकु सक्षम हैला नाही। या पूर्वर सुमेरु को जय करिबाकु इच्छा करी मध्य कुंभ जोनि अगस्त्यर सम्मान करिबारु आउ वर्धित होई पारि नाही। पूर्णमासी हां मनुष्य मानकर स्वभाव एही परि होइथाय। गार्गी कहउछंती केउ व्यक्ति विंध्य निकटरु श्री राधा को गोकुल को आनयन कला। पूर्णमासी कहउछंती पुत्र हारिणी पुतना। गार्गी सभय आर्जे अलौकिक कुमार गणकर संहारार्थ एवं कुमारी मानकर अपहरण निमित्त कंसर राजा पुतना को नियुक्त करिथिले। गार्गी काहेकि कंस राजा कर एई दुई कर्म रे प्रवृत्त हैला। पूर्णमासी कहउछंती देवकी कन्या देवीर व्याख्या अनुसार। गार्गी कहउछंती केउ प्रकार व्याख्या। पूर्णमासी जे युद्ध क्षेत्र रे उन्नत चक्र द्वारा पूर्व जन्म रे कालनेमी नामक तुमर मस्तक छेदन करिथिले। पंडित गण जाहंकर चरणार बिंद द्वंद अमर वृंद वंदित रूपे अवगत अछंती एवं जे जगतर मूल स्वरूप से आज आनंद अमृत समृद्ध समूह द्वारा प्रणयी गणंकर आनंद संद उल्लास करी चंद्र द्वारे प्रादुर्भूत होई अछंती। देवी आहुरी कहु अछंती मो अपेक्षा उत्तम माधुर्य शालिनी अष्ट महाशक्ति अर्थात राधा चंद्रावली ललिता विशाखा पद्मा शैव्या श्यामला एवं भद्रा एमाने काली हेउ बा परदिन हेउ क्षिति मंडल रे आविर्भूत हेबे। किंतु सेई अष्ट महाशक्ति मध्य रे गुण समूहर मंदिर बोली दुईटी भगिनी अतिशय प्रसिद्ध अर्थात तांकर जुथेश्वरी परंतु सेई दुई भगिनी को जे विवाह करिवे से राजेंद्र हेबे एवं युद्ध रे महादेव को मध्य पराजित करि परिबे। गार्गी कहउछंती द्वितीय भगिनीर वृत्तांत कोन। पूर्णमासी उत्तर दउछंती विंध्याचलर पुरोहित राक्षस नाशक मंत्र पाठ कले। सेतिरे वित्रस्त विदर्भ देश गामिनी नदीर स्रोतरे पतित होइथिले। गार्गी कहउछंती आर्जे दुर्वासा मुनिक बररे वृषभानुक औरस जात कन्या राधा मोर पिता गर्ग सर्वज्ञ होई मध्य एई कथा काहेकि कहिले। पूर्णमासी कहउछंती ब्रह्मांक प्रार्थना रे भगन माया भगवती चंद्रभानु वृषभानु रमणी द्वयंकर गर्भर आकर्षण पूर्वक विद्य गिरिर रमणीय गर्भरे से दुई बालिका संस्थापन करंती। गार्गी प्रश्न पचारचंती आश्चर्य सहित पितृगण एई विषय अवगत अछंती। पूर्णमासी कहउछंती हां जानंती छडा आउ कोन। दुर्वासा निज उपकार न कहि क्षांत हेबे काहेकि। गार्गी आपण किपरि ई समस्त जानि परिले। पूर्णमासी कहउछंती गुरुवर नारदंकर उपदेश प्रसादरु ताहा फल रे मो श्री राधांक ठारे आसक्त हृदय होई अछि। गार्गी कहउछंती निश्चय आपण राक्षसीर क्रोधरु श्री राधांक लाभ करि अछंती। पूर्णमासी केवल एहा श्री राधा नहंती आहुरी पांचोटी। गार्गी से पांचोटी कोन। पूर्णमासी उत्तर दउछंती मनोहर चंद्र बदना श्री राधांक सखी ललिता चंद्रावलीर सहचरी मनोज्ञा पद्मा मंगल चरित्रशालिनी भद्रा कल्याण दायिनी शैव्या एवं श्याम कांति विशिष्ट श्यामा ए पांच जन को जानिबो। गार्गी कहउछंती केउ व्यक्ति गोपिका मानकु ए समस्त कन्या समर्पण कले। पूर्णमासी उत्तर दउछंती मु कुमारी गणक मध्य रे पंच कन्या स गोपी गणक विभाग करि देई पारे। निर्जन रे जसोदांक धात्री मुखराकु कहिली जरती एही अधिक गुणशालिनी श्री राधा तुमर जामाता वृषभानुक कन्या अतएव तुमे एहा को ग्रहण कर। गार्गी ताहेले निश्चय मने होछि श्री राधांक द्वितीय सखी विशाखा ही गोकुल रे जन्म ग्रहण करि अछंती।
ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ନା ବିଶାଖା ଯମୁନା ପ୍ରବାହରେ ଭାସି ଯାଉଥିଲେ, ଜଟିଳା ହିଁ ତାହାକୁ ଲାଭ କରିଅଛି। ଗାର୍ଗୀ ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳର ଜ୍ୟେଷ୍ଠା କନ୍ୟା ଯେ ବିଦର୍ଭ ଗାମିନୀ ନଦୀ ପ୍ରବାହରେ ପତିତ ହୋଇଥିଲେ ଜାଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ କିଏ ତାହାକୁ ଲାଭ କଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ କହୁଛନ୍ତି ବିଦର୍ଭାଧିପତି ରାଜା ଭୀଷ୍ମକ। ଗାର୍ଗୀ ଓହୋ ଦୁଇ ଭଗିନୀର ବିଘଟନକାରିଣୀ ଭବିତବ୍ୟତାର କେଡ଼େ ନିଷ୍ଠୁରତା। ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ କହୁଛନ୍ତି ପୁତ୍ରୀ ପୁନରାୟ ସେହି ଦୁଇ ଭଗିନୀର ଏକତ୍ର ସଂଗଠନ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭବିତବ୍ୟତାର କରୁଣା ବୋଲି ଜାଣ। ଗାର୍ଗୀ କେଉଁ ପ୍ରକାର? ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ କହୁଛନ୍ତି ବତ୍ସ ଯେଉଁଠି ଜ୍ୟେଷ୍ଠା କନ୍ୟାର ବୟସ 5 ବର୍ଷ ସେହି ସମୟରେ ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀ ଦେବକୀ କନ୍ୟାର ଆଦେଶରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଓ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ଗୃହବାସୀ ଜାମ୍ବବାନ ବିଦର୍ଭ ନଗରରୁ ତାହାକୁ ଆନୟନ କରନ୍ତି ସେହି କରାଳର ନପତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ। ଗାର୍ଗୀ ମନେ ମନେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ପିତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଥିଲି ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ପ୍ରଭୃତି ଗୋପଗଣଙ୍କର ଯେ ସମସ୍ତ କନ୍ୟା ସେମାନେ ଭୀଷ୍ମକାଦିର କନ୍ୟାଗଣଙ୍କ ସହିତ ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ କେବଳ ଦେହ ମାତ୍ର ଭେଦ, ଅତଏବ ଏମାନଙ୍କର ଏକ ଶରୀରତା ସମ୍ପାଦନା ମାୟା ଦ୍ୱାରା କୃତ ହୋଇଅଛି। ଯାହା ହେଉ ଏ ବିଷୟରେ ପରେ ଜାଣିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ଥାପନର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ପ୍ରକାଶ କରି ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ହେଉଅଛି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଆଦି ଗୋପଗଣଙ୍କ ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ପ୍ରଭୃତିର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ମାୟା ନିର୍ବାହ କରିଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ? ପତିମନ୍ୟ ଗୋପମାନଙ୍କର କୁମାରୀଗଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ ଦାରତା ଅର୍ଥାତ୍ ଭାର୍ଯ୍ୟାତ୍ୱ ତାହା କେବଳ ମମତା ମାତ୍ର ହୋଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଏହି ସମସ୍ତ କୁମାରୀ ମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅତିଶୟ ଦୁର୍ଘଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ଭାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ନିରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଗାର୍ଗୀ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଅଷ୍ଟ କୁମାରୀଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଗରିଷ୍ଠ ଅନୁରାଗ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ କହୁଛନ୍ତି ପୁତ୍ରୀ ଅଷ୍ଟ କନ୍ୟାର କଥା କଣ କହୁଅଛ? ଗୋକୁଳରେ କୌଣସି ହରିଣାକ୍ଷୀର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ନାହିଁ। ଗାର୍ଗୀ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ କହୁଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଶତାଧିକ 16 ସହସ୍ର ଗୋକୁଳ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ସହିତ ଗମନ କରି ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ପ୍ରଭୃତି ପଞ୍ଚକୁମାରୀ ହେ କାତ୍ୟାୟନେ, ହେ ମହାମାୟେ, ହେ ମହାଯୋଗିନୀ, ହେ ଅଧୀଶ୍ୱରୀ, ନନ୍ଦ ଗୋପ ସୁତଙ୍କୁ ମୋର ପତି କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଚଣ୍ଡିକାର ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ କହୁଛନ୍ତି ଗର୍ଗାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଅଛନ୍ତି କାମରୂପ କୌଢ଼ୀଶାଳିନୀ କାମାକ୍ଷା ଦେବୀ ଯଦି କୁମାରିକା ଗଣ କର୍ତ୍ତୃକ ପରିପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କାମନା ସକଳ ବିତରଣ କରନ୍ତି। ହେ ଗୁଣବତୀ, ଏହି କାରଣରୁ ବ୍ରଜ ହରିଣାକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଯୁଥ କାମାକ୍ଷ ଦେବୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ଗାର୍ଗୀ କହୁଛନ୍ତି କାହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ରାଧା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଗାର୍ଗୀ ପିତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଅଛି ଯେ ସେହି ସମସ୍ତ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଭାବି କାନ୍ତ ସହିତ ସଙ୍ଗମ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟଣା କରିବେ। ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ କହୁଛନ୍ତି ବତ୍ସ ଯଥାର୍ଥ କହୁଅଛୁ। ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ କିଶୋରୀ ଶିରଭୂଷଣ ରାଧା ଓ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଏବଂ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଲ୍ଲର ଜନନୀ ଜଟିଳା ଓ ଭରୁଣ୍ଡାକୁ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଅଛି। ଗାର୍ଗୀ ଆର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କାହିଁକି ଏହି ଦୁଇ ସହୋଦରାକୁ ଭଗିନୀକୁ ଏକତ୍ର ମିଳିତ କରୁନାହାନ୍ତି? ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ କହୁଛନ୍ତି ବତ୍ସ ସର୍ବଦା ପରିଭ୍ରମଣଶୀଳ ଦୁଷ୍ଟ କଂସ ସହଚର ମାନଙ୍କର ସଂଶୟ ଆଶଙ୍କାରୁ। ଗାର୍ଗୀ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଅପୂର୍ବ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଅନ୍ୟ କିଏ କଣ ଜାଣେ? ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ନା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଉପଦେଶ ବଳରେ କୃଷ୍ଣ ରାମର ଜନନୀ ଯଶୋଦା ଓ ରୋହିଣୀ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ କେବଳ ମାତ୍ର ଜାଣନ୍ତି। ପଦ୍ମେ ମଞ୍ଚ ଅର୍ଥାତ୍ ଖଟାରୁ ଗାତ୍ରୋତ୍ଥାନ କର। ଭଦ୍ରେ ତୁମେ ଆଉ ମୟୂରପୁଚ୍ଛ ଦ୍ୱାରା ମୁକୁଟ ରଚନା କର ନାହିଁ। ଶ୍ୟାମେ
ମାଳା ରଚନାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅ ଲଳିତେ, ଆଉ କୁଙ୍କୁମ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଏ ବିଶାଖେ ସାରିକାର ପାଠରୁ ବିରାମ ପାଅ, ଅପର ଶୈବ୍ୟେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ କବରୀ ସଂସ୍କାର ପରିତ୍ୟାଗ କର। ସେଇ ଦେଖ ଗାଭୀ ବୃନ୍ଦର ଖୁରରେ ସୁଗନ୍ଧି ଧୂଳି ସକଳ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲା। ପୌର୍ଣ୍ଣମାସୀ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଦେଖ ଏଇ ଧୂଳି ସମୂହ ହରିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରୁଅଛି। ଅନ୍ଧକାର ସମ୍ମୁଖରେ ସେଇ ହରିଙ୍କୁ ସଂଗମିତ କରୁଅଛି। ଏତଦ୍ୱାରା ବ୍ରଜ ହରିଣ ଲୋଚନା ଓ ସର୍ବଜ୍ଞ ବେଦର ମାର୍ଗ ସକଳ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଗାର୍ଗୀ କହୁଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ, ଯେ ଲଜ୍ଜା ଅପହରଣ ପୂର୍ବକ ଗୃହର ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କୁ ବନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଅଛି, ସେଇ ନିପୁଣା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବଂଶଜ ମୁରଲୀର କାକଳି ରୂପ ନିଷ୍ପୃଷ୍ଟାର୍ଥୀ ଦ୍ୱିତି ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଉ। ଧନ୍ୟେ ଧନ୍ୟେ ବେଶଗୃହରେ ତୁମେ ବାମ ନୟନରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନ ଦେଇ ପାଦ୍ମେ, ତୁମେ ଚରଣରେ ଅଙ୍ଗଦ ପରିଧାନ କରି ସାରଙ୍ଗୀ, ତୁମେ ଏକ ପଦରେ ନୂପୁର ଦେଇ ପାଲି, ସ୍ଖଳିତ ମେଖଳାରେ ଲବଙ୍ଗୀ, ତୁମେ ଏକ ଗଣ୍ଡରେ ତିଳକ ଦେଇ ଏବଂ କମଳରେ ତୁମେ ନେତ୍ରରେ ଅଳକ୍ତକ ପ୍ରଦାନ କରି ଧାବିତା ହୁଅ ନାହିଁ। ଏଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ମୁରଲୀ ମଧୁର ଧ୍ୱନି କରୁଅଛି। ଗାର୍ଗୀ କହୁଛନ୍ତି ଆହା ନୀଳିମାଳ କୃତ ଗଗନ ମଣ୍ଡଳ ପରି ବସନ ଧାରୀ ଗୋପରୂପ ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳରେ ପରିବୃତ ଓ ଧବଳ ଗୋ ସମୂହରେ ମନୋହର ମାଥୁର ଚନ୍ଦ୍ର ବଳଦେବ ବିରାଜ କରିଅଛନ୍ତି। ପୌର୍ଣ୍ଣମାସୀ କହୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଆହା ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ କାନ୍ତି, ହସ୍ତାଗ୍ରରେ ସରଳ ଯଷ୍ଟି ଧାରଣ କରି ପୀତ ପଟବସ୍ତ୍ର କଟିତଟ ଶୋଭା ସମ୍ପାଦନ ପୂର୍ବକ ସର୍ବଦିଗ ବ୍ୟାପୀ କାନ୍ତି ସମୂହରେ ଇନ୍ଦିବରକୁ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରି ଗୋପିକା ଗଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ପରିପାକ ରୂପ ହରି ବିହାର କରୁଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଶୋଦାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗମନ କରିବା। ଏହା କହି ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ, ଗାର୍ଗୀ ଏବଂ ପୌର୍ଣ୍ଣମାସୀ। ଅଙ୍କମୁଖ ଅର୍ଥାତ୍ କାରଣର ଉତ୍ଥାପନ, ବୈଶ୍ୟ ଗଣ ଦ୍ୱାରା ଉପାସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରବେଶ। କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ସଖେ ମଧୁମଙ୍ଗଳ, ଦେଖ ଦେଖ ନବୀନ ତୃଣ ଗୁଚ୍ଛର ଆସ୍ୱାଦନରେ ଶିଥିଳାଙ୍ଗୀ ଓ ନିରନ୍ତର ହମ୍ବାରବରେ କ୍ଳାନ୍ତ ମୁଖୀ ତଥା ଚଞ୍ଚଳାକ୍ଷୀ ଗାଭୀ ଶ୍ରେଣୀ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକଣ୍ଠରେ ଗୋକୁଳ ଗମନାର୍ଥ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମଧୁମଙ୍ଗଳ କହୁଛନ୍ତି କେଡ଼େ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ବତ୍ସଳା ଗାଭୀଗଣ ବନ ଭ୍ରମଣ ଖିନ୍ନା ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରତି କରୁଣା ବିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ରାମ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଦେଖ ଧେନୁ ସକଳ ଶୀଘ୍ର ଦୁଇ ଚାରି ପଦ ଅଗ୍ରକୁ ଗମନ କରି ପୁନରାୟ ଗ୍ରୀବା ବକ୍ର ସହକାରେ ପଶ୍ଚାତ ଦିଗ ଅବଲୋକନ କରୁଅଛି। ଯଦିଓ ଏମାନଙ୍କର ବତ୍ସଗଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହାତିଶୟ, ତଥାପି ସେହି ବତ୍ସ ସମୂହରୁ ପୁତନା ଶତ୍ରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଅଧିକ। ହେ କେ ଜାଣି ପଛରେ ସ୍ନେହ ଭଙ୍ଗ ହୁଏ, ଏହି ଭୟରେ ଧେନୁବୃନ୍ଦ ପଥ ମଧ୍ୟରେ କାତର ହେଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଅବଲୋକନ କରି ଆଶ୍ରୟ ଶୂନ୍ୟ ଗଗନ ମଣ୍ଡଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ଦିବାବସାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତ କ୍ଷୀଣବୀର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଶିଥିଳ କରି ମନ୍ଦୀଭୂତ କିରଣରେ ଭାଣ୍ଡିର ବୃକ୍ଷାଗ୍ର ଅବଲମ୍ବନ ପୂର୍ବକ ଅସ୍ତାଚଳ ଶିଖା ଆଶ୍ରୟ କରୁଅଛି। ରାମ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଦେଖ ଆମ୍ଭେମାନେ ମନେ ହୁଏ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ବିଡମ୍ବୀ ବିପୁଳ ଉତ୍ପଳିକା ସମୂହର ତଥା ଶୁଷ୍କ ଗୋମୟ ଚୂର୍ଣ୍ଣରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ରଜପୁରର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହେଲୁ। ତାହେଲେ ଚାଲ ପ୍ରଗାଢ଼ ପରିଶ୍ରମ ଉପଶମ ନିମିତ୍ତ କାଳିନ୍ଦୀ ସଲିଳରେ ଅବଗାହନ କରିବା। ଏହା କହି ସଖାଗଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି କାଳିନ୍ଦୀ ସରୋବର ନିକଟକୁ। କୃଷ୍ଣ ସଖେ ମଧୁମଙ୍ଗଳ, ଦେଖ ଦେଖ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମଣି ସକଳ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ଯାହାଙ୍କୁ ପାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି, ରତ୍ନାକର ଉଚ୍ଛୁଳିତ ସରତ୍ନ
तरंग द्वारा जहांकर पाद्य विधान करुअछि एवं दिगंग नागा उदित नक्षत्र समूह द्वारा जहांकु पुष्पांजलि प्रदान करुअछि से शशि कंदर्प रस तरंग रे भूषित होई मनोहर मूर्ति रे उदित होई अछंती। मधुमंगल कहउछंती प्रिय वयस्य एई कलंकी क्षुद्र चंद्र प्रयोजन कण से देख लता जाल रूप आकाश रे गोपी रूप निष्कलंक 16 सहस्र चंद्र मंडल उदित होई रहिछंती। कृष्ण कहउछंती निरीक्षण करी सखे यथार्थ कहिअछ बहु प्रकार रे समता रहिले मध्य गुरुतर एक कर्म द्वारा एई चंद्र लज्जित होई अछंती। विषय प्रमाण शशि नूतन नूतन निबिड़ सुधार नेत्र सकल प्रिय पात्र सर्वदा प्राय प्रभा द्वारा पद्म श्रेणी म्लानकारी सुवर्ण शुभ्र वर्ण षोडश कला रे पूर्ण हेले मध्य कुरंग धर अर्थात हरिण लांछन प्रयुक्त से ब्रज हरिणा की मानकर सुरंग धारी बदन समूह समय पर पराजित होई अछि। मधुमंगल कहउछंती वयस्य तुमे जे उत्कर्ण होयछ यह उपयुक्त अटे जेहेतु कदम्ब कुंजर अदूरवर्ती दक्षिण दिगरे कोनोसी एक रमणी आकर्षण मंत्र पाठ करुअछि। कृष्ण कहउछंती ताहा तो एही जे शैव्यार विश्व शोधिका क्षुद्र वंशिकार वाद्यारंभर मोर वेणु जे स्तंभ भाव अवलंबन कला या कई अग्र रे गमन पूर्वक उच्छिकता सहित कृष्ण आगमन करुछंती। आहा भद्रा अभद्रर वीणा एई उभय रे तुल्य केडे आश्चर्य वीणार जेपरि दुई दिगरे तुम्बी फल भद्रार मध्य तद्रूप वीणार दुई तुम्बी फल रे दुई स्तन संयुक्त भद्रा जेपरि प्रबाल वर्त शोभा संपन्न अधर वीणा मध्य सेपरि प्रबाल अर्थात स्वीय दंड रे सुशोभित भद्रा जेपरि कला समरे उल्लासने वीणा मध्य सेपरि कल अर्थात अव्यक्त मधुर ध्वनि रे भूषित। अतएव भद्रा वल्लभी गोपी और बल्लकी वीणा ए दुई मोर धैर्य हरण करुअछि। मधुमंगल कहउछंती वैश्य केडे आश्चर्य जमुना मध्य रे क्यों कच्छपी वीणा कुन कुन शब्द करुअछि। कृष्ण ईषत हास्य करी सखे श्यामलार मनोज्ञ वीणा मुहुर्मुहु कंदर्प केलिनाट्यर नांदी पाठ रूप शब्द ब्रह्मर शोभा धारण करी मोर आनंदातिशय बहन करुअछि। एहा कही प्रत्यावर्तन पूर्वक हर्ष सहित अदूर रे पद्मार प्रकोष्ठस्थ बोली सकल सुधीर अव्यक्त मधुर शब्द द्वारा मोर आनंद तरंग संपादन करुअछि। एहा कही चतुर्दिगरे दृष्टि निक्षेप करे सखे एही पर्यंत काहे कि चंद्रावलीर परिमल उद्गत हेउ नाही ताहेले चाल कराळर गृह समीपवर्ती उद्यानर प्रवेश करिवा। एहा कही दुहे प्रत्यावर्तन कले। मधुमंगल कहउछंती अग्रकु दृष्टिपात पूर्वक एही जे उपनंद पुत्र सुभद्रर वधू कुंदलतिका ए दिगकु आसुअछि। कुंदलतार प्रवेश कुंदलता कृष्ण अकाल रे अशोक वृक्ष प्रफुल्ल देखि काहे कि प्रशंसा करुनाह। कृष्ण कहउछंती ए निश्चय चंद्रावलीर चरण चातुरीर चमत्कार अर्थात तांकर पदाघात रे अकाल रे एही अशोक वृक्ष सकल पुष्पित हेउछि। या कई उत्कंठा सहित अभिनंदन करी आहा चंद्रावलीर चरण परिहित नुपुर ध्वनि मंत्र सदृश होई ए अशोक काननांतर्गत कलहंस गणको पराजित एवं मोर कर्ण कुहर को आनंद करुअछि। कुंदलता कहउछंती सुंदर भारुंडारम गृह मध्य चंद्रावली अवरुद्धा थिले मु चातुर्य कौशल द्वारा आकर्षण करिअछि। कृष्ण भारुंडा काहे कि अकारण रे निष्ठुर व्यवहार कल। कुंदलता केवल भारुंडा नहे जटिला प्रवृत्ति समस्त वृद्धा ही पद्मा सहित चंद्रावलीर प्रवेश। चंद्रावली कहउछंती
सहचरी दुर्जन स्वभाव भारुंडा मो प्रति तर्जन ही विधान करुबा कोनसी दुर्बाद रूप बाहु कुलचंद्र को ही ग्रास करू तथापि मोर नेत्र भुंग द्वय मधुरीपुर मुख पद्मर दर्शन माध्वी को लोभ परित्याग करिबाकु समर्थ हेउ नाही। कृष्ण कहउछन्ति चंद्रावली निकट उपस्थित होई आनंद सहित हे कुरंगी तुमर मुख चंद्र संभूत भृतांगी लीलारे उज्जवल चंद्र पराभव प्राप्त हेबा भीति सहकारे आकाशर शरणागत होइथिले किंतु सेठारे से स्थिर भावरे रहि न पारि जयकारी बदनर सेवार्थ द्विजराजीर अर्थात दंत श्रेणी रे आसी द्विजराजत्व लाभ करि अछन्ति। अतएव हे सुंदरी एही कारणर तुमर नाम चंद्रावली। कुंदलता कृष्ण तुमर हृदयस्थ मुक्ताहार मध्यगत रत्न रे मोर देवर पत्नी निपुणा चंद्रावली प्रतिबिंबित होई अछन्ति। कृष्ण कुंदलतिके किपरि चंद्रावली तुमर देवर पत्नी हेले। कृष्ण कहउछन्ति कुंदलता कहउछन्ति गोकुला युवराज गोवर्धन मल्ल एहांकर अलिक स्वामी किंतु तुम्हें मोर देवर सत्य। चंद्रावली कहउछन्ति भ्रुभंग सहित निवारण करे दृष्टे कुंदलता भ्रमर को आकर्षण करिथाय। कुंदलता देवर ए निकुंज गृहिणी कहउछन्ति जे वृंदावन भ्रमर विदग्ध नुहंती जेतु से प्रफुल्ल पद्माली को पद्म श्रेणी को पान करुनाहंती। पद्मा कहउछन्ति हे मिथ्या संकेने रुह रुह जंगल रे भ्रमणशील भ्रमरर विशाखा सहचरी ही अर्थात शाखा शून्य झिंटी पुष्प सुलभ केतेबेले अमृत उत्पन्ना पद्म श्रेणी होई पारे नाही। कुंदलता कहउछन्ति चंद्रावली तुमर अभिप्राय जानिले काई के लज्जा करूअछ अतएव आपणकर पिन उत्तुंग स्तन संगी द्वारा स्तन संगी हार द्वारा हरि वक्ष को अलंकृत कर। चंद्रावली असूया सहित तुम्हें ही निजर वक्ष स्थल अलंकृत कर। कुंदलता कहउछन्ति माधव तुम्हें चंद्रावलीर कर्ण लतिका को स्तव किनि कर। चंद्रावली सखी प्रियजन संदर्शन रे पज्युच्छुक ब्रजेंद्र नंदनकर प्रथरे प्रतिबंधिनी हो नाही। कुंदलता कहउछन्ति सखी तुमठार एहांकर अन्य किरि प्रियतमा। पद्मा कहउछन्ति आहे राधा सखी क्षांत हुआ। कृष्ण हे सरोजाक्षी तुमर परोक्षरे बाधा केतेबेले मोर हृदय को स्पर्श करिबाकू समर्थ हुए नहीं किंतु राधा आसे आक्रमण पूर्वक अवस्थित करन्ति। यह कई सशंकरे बाधा और राधा ए दुईटीर विपर्जय अर्थात अग्र राधा पश्चात बाधा एई रूप पाठ कले। पद्मा कहउछन्ति महापुरुष गण केतेबेले मध्य असत्यवादी होयन्ति नाही। कुंदलता साधु साधु तुमे कोन जानो नाही प्रस्तर पुंज परि गोवर्धन मल्ल अतिशय कठिन। कुंदलता हा धिक धिक कुपवती भारुंडा अतिशय क्रोध प्रकाश करिबाकु लागिला। चंद्रावली कहउछन्ति त्रास सखी पद्मे वृंदा व्याघ्री परि गर्जन करूअछि अतएव आम्भे माने पलायन करिबा। या कहि पद्मा सहित चंद्रावलीर प्रस्थान। कुंदलता कहउछन्ति मु जशोदा निकट को जाए या कहि कुंदलता मध्य चली गली। कृष्ण अग्र को गमन करी उच्चकता सहित आहा अनंग क्रीडार अभ्यास विशृंखल विशाखार स्खलित मेखलार मधुर ध्वनि मोर मन मध्यरे कंदर्प धनुर टंकार जनित भय उत्पादन कला। सखे कुंदलता सत्य कहउछि जेतु आज श्री राधांक मधुरिमा अनुभव हेउ नाही ताहेले जाई जननी को संतोष करे। एहा कहि गमन कले। जैसे ललित माधव नाटक की जय श्रील प्रभुपाद स्वामी की जय जनिदाय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।